नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर बुलियन की अगर बात करें तो पिछले 1 हफ्ते में हमने देखा मार्केट एक बड़े ही दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। जहाँ पे हमने देखा इंटरनेशनल के अंदर गोल्ड कहीं न कहीं 2050 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ना ही नीचे में 2000 के नीचे जा पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने एक बड़ा दायरा मार्केट में बनते हुए देखा जहाँ पे 62,500 से 62,000 का रेंज गोल्ड में रहा है। चांदी की बात करें तो वीक और वीक हमने 2% की गिरावट देखी। इंटरनेशनल में $23 के ऊपर चांदी सस्टेन नहीं कर पा रही है, ना ही 22-20 के नीचे जा पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि मार्च की एक्सपायरी थी, 70 के नीचे के प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मई की अगर बात करें तो 70 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है और ना ही 72 के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब एक स्टेबल रेंज में पहुंच चुका है जहां पे हम देख रहे हैं प्राइसेस 104 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ना ही कोई बड़ी तेजी दिखाई दे रही है, ना ही कोई बड़ी मंदी दिख रही है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में चांदी को छोड़कर सोना काफी स्टेबल था, स्टेडी था। जिस ढंग से फेड की जो पॉलिसी आउटलुक है उसमें एक असमंजस दिखाई दे रहा है। हमने जैसे पहले भी देखा कि फेड ने ये चीज तो क्लियर कर दिया है कि मार्च में मई में कोई रेट कट नहीं होने वाला। मई के बाद मतलब जून में भी जो प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है 50% की दिखाई दे रही है, जिसके चलते हमने देखा सोने और चांदी में गिरावट बनी है। नो डाउट लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी सोने और चांदी का तेजी का है, क्योंकि ये माना जाता है जो साल में इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट होते हैं पिछले 50 सालों में देखा गया है सोने में एक अच्छी खासी रैली बनती है और चांदी भी उसको फॉलो करती है। बट टाइमिंग हमने देखा कि एक डिले है, जिसकी वजह से सोना चांदी कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो जो न्यू न्यू एस्टिमेट्स आए यूएस के फोर्थ क्वार्टर के, जहां पे 3.2 से एक्सपांशन दिखाया जा रहा है। साथ में फेड मेंबर्स ने भी बताया कि वी आर नॉट इन हरी टू कट दी रेट। तो हम मान के चलते हैं और जून मई तक तो कोई रेट कट नहीं होगा, जून या जून के बियॉन्ड ही होने वाला है। वही फिजिकल मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चाइना से हमने देखा थोड़ा बहुत डिमांड रीओपन, चाइनीज न्यू ईयर के बाद डिमांड रीओपन हुआ है। इंडियन मार्केट में भी थोड़ी बहुत डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ बताया जा रहा है कि जो डिमांड है 2024 में स्लाइटली सबड्यूड है, बट धीरे धीरे इंपॉर्टेंटली मूव करेगा मार्च के बियॉन्ड। वही ग्लोबल अगर डिमांड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे स्टैग्नेंस रहेगी। बट एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो रहेगा वो गोल्ड सिल्वर रेशियो रहेगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में हमने फिर से 90 का लेवल पार कर चुका है और ये ट्रिपल टॉप बन जाएगा कि अगर ये 91 92 के जोन से अगर घूम जाता है और जब भी ऐसा फॉल आता है रेशियो में तो चांदी आउट परफॉर्म करती है। तो अगले 1 हफ्ते के लिए अगर हम बात करें तो क्लियर व्यू नहीं होने की वजह से प्राइजेस 61,700 से लेकर 62,600 के ब्रॉडर रेंज में सोना ट्रेड करेगा। वहीं चांदी में 70,000 तक का एक बार लेवल अगर मई वायदे में मिलता है तो वहां पे हम जरूर बाइंग करके चलेंगे। टेम्परेरी चांदी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है गोल्ड के मुकाबले। धन्यवाद।